आइए प्रभु के वचन में जाएं। जिस संदेश को आज हम सुनने जा रहे हैं उसका शीर्षक है उत्तम कुम्हार के हाथों में मिट्टी। उत्तम कुम्हार के हाथों में मिट्टी, क्ले इन द हैंड्स ऑफ द मास्टर पॉटर। हम कलाम में से दो भाग देखेंगे। पहला हम देखते हैं यशाया की पुस्तक 64वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। बुक ऑफ आइजया चैप्टर 64 एंड वर्स 8 लिखा है, मैं पढ़ूंगा। तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। हे यहोवा, हे परमेश्वर, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथों के काम हैं। दूसरा भाग हम देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक और उसके 18वें अध्याय में से। यिर्मयाह 18वां अध्याय उसकी पहली आयत से। द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 18 वर्सेस 1 ऑनवर्ड्स लिखा है, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। चौथी आयत, जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। 5वीं आयत, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, परमेश्वर की वाणी है कि वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। प्यारे मित्रों, यह था प्रभु का वचन। दो भाग हमने पढ़े। एक में परमेश्वर के लोग परमेश्वर से कहते हैं, हे परमेश्वर तू हमारा पिता है, तू हमारा कुम्हार है और हम तेरे हाथों की रचना है, हम तेरे हाथों में मिट्टी है। दूसरे भाग में जो यिर्मयाह की पुस्तक में से हमने पढ़ा, वहां पर परमेश्वर यिर्मयाह से बात करते हैं और परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा इजरायलियों से बात करना चाहते हैं कि जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथों में, वैसे ही परमेश्वर के लोग परमेश्वर के हाथों में हैं। प्रभु की महिमा होने पाए। प्यारे अजीजों, हम सब के सब मिट्टी के समान हैं और हम उस उत्तम या अच्छे कुम्हार के, सिद्ध कुम्हार के हाथों में हैं। परमेश्वर हमारा कुम्हार है और हमारा यही रिश्ता सदा बना रहना चाहिए। बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय की 7वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाया। परमेश्वर ने मिट्टी ली और मिट्टी से एक पुतला बनाया, एक मूर्तिकार की तरह, कुम्हार की तरह, मानो मिट्टी का एक बर्तन बनाया। मिट्टी का परमेश्वर ने एक रूप बनाया, एक पुतला बनाया और बाइबल कहती है उस मिट्टी के पुतले में परमेश्वर ने अपनी श्वास फूंक दी। तब वो मिट्टी का पुतला जीवित प्राणी बन गया, आदम बन गया, प्रथम पुरुष, हमारा आदि पिता। तो हम देखते हैं बागे अदन से ही, आदि से ही परमेश्वर और मनुष्यों का रिश्ता कुम्हार और मिट्टी का ही है। हां, परमेश्वर के हाथों में मिट्टी की तरह बने रहना हमारे लिए अच्छा है।
पहला पतरस 5वें अध्याय में लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दबे रहो, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे बने रहो, ताकि वो उचित समय पर हमें उठाए। प्यारे मित्रों, हमें परमेश्वर के हाथों में रहना चाहिए। इस दुनिया के अंदर सबसे सुरक्षित स्थान, द बेस्ट प्लेस टू बी इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में वह स्थान जहां रहना सबसे अच्छा है, वो स्थान है परमेश्वर के हाथों में रहना, द हैंड्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के हाथों के बगैर हम उस साज की तरह हैं, उस गिटार की तरह हैं जिसके स्ट्रिंग्स ट्यून नहीं किए गए हैं। उनसे शोर मच सकता है पर मीठी ध्वनि, संगीत की मीठी ध्वनि नहीं निकल सकती। अनट्यून्ड स्ट्रिंग्स। पहले जमाने में रेडियो हुआ करता था, आजकल तो बहुत कम लोग रेडियो यूज करते हैं। रेडियो के अंदर हम स्टेशन के साथ फ्रीक्वेंसी मैच करते थे। जब सही मैचिंग ना हो तो बड़ा शोर होता था, पर उसके बाद जब हम ट्यून करते थे, ट्यूनिंग नॉब के द्वारा जब हम ट्यून करते थे, तो साफ साफ स्टेशन की आवाज सुनाई देने लगती थी। परमेश्वर के हाथों के बाहर हम अनट्यून्ड हैं, हमारी ट्यूनिंग नहीं हुई है, वो मीठी ध्वनि नहीं निकल सकती, वो परमेश्वर की महिमा प्रकट नहीं हो सकती। जिस मकसद से प्रभु ने हमें धरती पर रखा है, वो मकसद पूरा नहीं हो सकता। द बेस्ट थिंग कैन हैपन फॉर अस ओनली इन द हैंड्स ऑफ गॉड। सबसे अच्छा हमारे जीवन में परमेश्वर के हाथों में ही हो सकता है। डोंट स्ट्राइव, परमेश्वर से बलवा ना करें, उसके हाथों से बाहर ना जाएं। अगर हम यशाया 45वां अध्याय उसकी 9वीं आयत पढ़ेंगे, वहां इस बात को देख सकते हैं, मिट्टी को बनाने वाले के साथ बलवा नहीं करना चाहिए। कई बार हम परमेश्वर से लड़ने लगते हैं, अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अधीन नहीं करते, अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहते हैं। परमेश्वर के हाथों के बाहर हम अपनी मर्जी से चले जाते हैं। हम सोचते हैं मैं अपने बल से अपने जीवन को बनाऊंगा, मैं अपनी बुद्धि से, अपने ढंग से अपने जीवन को रचूंगा, पर आखिर में ठोकर खाते हैं। उसका अंत अफसोसजनक होता है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर के हाथों में लौटें, उसको अपने जीवन का कुम्हार बनाएं और उसको अनुमति दें। यील्ड योरसेल्फ, अपने आप को समर्पित करें। कहे परमेश्वर, तू अपने हाथों से मुझे रूप दे, स्वरूप दे। मेक मी एंड मोल्ड मी लॉर्ड अकॉर्डिंग टू योर विल, अपनी इच्छा के अनुसार मुझे स्वरूप दे। पर इस संदेश के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताने के लिए प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी है, वो यिर्मयाह नबी की पुस्तक 18वें अध्याय के अंदर से है। जब यिर्मयाह से प्रभु ने कहा कि कुम्हार के घर जा, वहां मैं तुझसे बात करूंगा, तो यिर्मयाह प्रभु की बात मानकर कुम्हार के घर में पहुंच गया। वहां जाकर क्या देखता है कि एक चाक पर, व्हील के ऊपर कुम्हार जो है मिट्टी का बर्तन बना रहा। उसने मिट्टी ली और तैयार की हुई मिट्टी को चाक पर रखा और घुमाना शुरू किया और बनाना शुरू किया। एक सुंदर सा घड़ा, एक सुंदर सा रूप वहां पर उभर कर आने लगा। अचानक से यिर्मयाह क्या देखता है कि वो कुम्हार जो घड़ा बना रहा था, जो बर्तन बना रहा था, वो टूट गया। तो यिर्मयाह ने सोचा उस मिट्टी को उठा करके कुम्हार फेंक देगा, खिड़की से बाहर फेंक देगा। यिर्मयाह ऐसी अपेक्षा के साथ देख रहा था कि ओहो, वो बर्तन तो टूट गया, वो रचना तो बिगड़ गई, अब क्या होगा, अब तो ये मिट्टी बाहर फेंकने लायक होगी। परंतु परमेश्वर जो यिर्मयाह से कहना चाहता था वो बात वही तो थी। उस कुम्हार ने दोबारा उस मिट्टी को लिया, उस मिट्टी को दोबारा उस कुम्हार ने लिया, इकट्ठा किया और उसको दोबारा उस चाक के ऊपर रखा और फिर से उसे एक नए बर्तन के रूप में ढाल दिया, बना दिया। यहां एक बहुत सुंदर बात हम उसकी 4थी आयत में देख सकते हैं। यहां लिखा है कि जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। कुम्हार ने कैसे बनाया?
अपनी समझ के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार, अपनी रचनात्मकता के अनुसार, अपने डिजाइन के अनुसार, अपने मकसद के अनुसार उस कुम्हार ने उसी टूटी हुई बिगड़ी हुई मिट्टी को लेकर दोबारा चाक पर रखकर नया बर्तन बना दिया। फिर परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, जैसे ये मिट्टी कुम्हार के हाथों में, वैसे ही तुम, हे प्रभु के लोगों, हे इज़राइल के लोगों, हे कलीसिया के लोगों, तुम मेरे हाथों में हो। अगर चाक पर बनते बनते मिट्टी किसी वजह से बिगड़ जाए, बर्तन किसी वजह से बिगड़ जाए, टूट जाए, तो भी कोई बात नहीं, मैं उसे दोबारा बना सकता हूं। यही तो परमेश्वर के हाथों की खासियत है कि जो बर्तन बिगड़ जाता है उसे परमेश्वर उठाकर फेंकता नहीं है। परमेश्वर हार नहीं मानता है। हां, बर्तन टूटता परमेश्वर की गलती से नहीं है। बर्तन के बिगड़ने की वजह कुम्हार नहीं है, परमेश्वर नहीं है, कुछ उस मिट्टी की कमी है। कई बार जब हम अपना रास्ता लेने की कोशिश करते हैं, अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करते हैं, अपने ढंग से निकलने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जीवन का ये बर्तन, ये मर्तबान टूटने लगता है, बिगड़ने लगता है। घबराइए मत, परमेश्वर कहता है मैं फिर से बना सकता हूं। यशाया 59 अध्याय, आयशा 59 वर्स 1 और गिनती की पुस्तक 11 अध्याय उसकी 23वीं आयत, नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 23, दोनों जगह यही बात लिखी है कि परमेश्वर के हाथ छोटे नहीं हुए कि वो काम ना कर सके। प्यारे मित्रों, परमेश्वर के वही बलवंत हाथ आज भी क्रियाशील हैं आपको और मुझे बनाने के लिए। और कुम्हार कैसे बनाएगा? अपनी समझ के अनुसार। हमारा अच्छा कुम्हार, उत्तम कुम्हार, मास्टर पॉटर परमेश्वर है। वो जब हमें बनाता है हमारे ढंग से नहीं बनाता, वो अपनी बुद्धि के अनुसार बनाता है। कलाम में क्या लिखा है? उसके विचार हमारे विचारों से बहुत ऊंचे हैं। जैसे आसमान धरती के ऊपर ऊंचा है, वैसे परमेश्वर के विचार हमारे विचारों के ऊपर ऊंचे हैं। हमारी सोच नहीं, परमेश्वर की सोच। परमेश्वर जब हमारे जीवन के ऊपर काम करेगा अपनी सुंदर योजना के मुताबिक, अपनी बुद्धि, अपने अनुभव, अपनी कला, अपनी रचनात्मकता के अनुसार, क्रिएटिविटी एंड आर्ट, अपनी रचनात्मकता के अनुसार परमेश्वर काम करेगा। अगर हम अधीन होकर अपने आप को सौंपेंगे तो हमारे जीवन के हर अनुभव के द्वारा, हो सकता है कई बार हम टूटे हों, जिंदगी की परिस्थितियों के द्वारा, दुखद घटनाओं के द्वारा, परेशानियों के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, बुरी घटनाओं के द्वारा हम टूटे हों, पर विश्वास रखिए परमेश्वर उन अनुभवों में से हमें बना रहा है। परमेश्वर एक नया रूप दे रहा है। चाहे 99 बुरी बातें हमारे साथ हुई हो हमारे जीवन में, एक अच्छी बात होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के हाथों में लौट आए। Even if 99 bad things have happened with us, let one good thing happen. Let us come back into the hands of God. अगर प्रभु के हाथों में हम वापस आ गए तो 99 बातों की बुराइयां मिट जाएंगी। एक नई बात, एक सुनहरी बात हमारे जीवन से उभरेगी। जब हम परमेश्वर के हाथों में होते हैं तो याद रखिए, इस बात का कोई महत्व नहीं कि अतीत में हमारे साथ क्या हुआ, हम किस पृष्ठभूमि से आए हैं, किस बैकग्राउंड से आए हैं, हमारे जीवन में क्या चुनौतियां हैं, कितनी बुराइयां हमारे साथ हुई हैं, कैसी कैसी अपंगता हमारे साथ है, हैंडीकैप्स, कितना कुछ बुरा हमारे साथ हुआ है। इन सब बातों का कोई मायना नहीं है। मुझे एक बात से बड़ी उत्तेजना मिलती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान पर हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर हाइड्रोजन बम डाले गए, पूरा देश तहस नहस हो गया। अनेकों दशकों तक उस बमबारी का बुरा असर देश के ऊपर से नहीं हटा। उस देश का क्या भविष्य था, परंतु जापानी लोगों के हाथ में जापान की तस्वीर बदल गई। उन्होंने उन्हीं सीमित परिस्थितियों में से एक ऐसा देश संवार दिया जो आज विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। अगर जापानी लोगों के हाथ में जापान की बिगड़ी हालत के अंदर से इतनी सुंदर तस्वीर उभर सकती है, तो अनुमान लगाकर देखिए, उस उत्तम कुम्हार के हाथों में अगर मेरा और आपका जीवन आ जाए
तो हमारा जीवन चाहे कितना ही बिगड़ा क्यों ना हो, कितने ही बड़े बम हमारे जीवन पे बरसे क्यों ना हो, जब वो अपनी रचनात्मकता और अपनी बुद्धि हमारे जीवन के ऊपर लगाएगा तो हमारे इस जीवन में से एक सुंदर मर्तबान, एक सुंदर बर्तन बनकर तैयार हो जाएगा। कलाम के कुछ ऐसे बर्तनों को स्मरण करके देखिए। यूसुफ को देखिए, कितना बुरा हुआ उसके जीवन के साथ। सबने उसको तिरस्कृत कर दिया, बुरे से बुरा व्यवहार, अत्याचार उसके साथ हुआ। पर अच्छे कुम्हार के हाथों ने उसको जब बनाया तो मिस्र का उसको प्रधानमंत्री बना दिया। एक दिन यूसुफ ने कहा अपने भाइयों से, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ बुरा सोचा था, पर तुमने जो बुरा सोचा उसी को परमेश्वर ने मेरी और हम सब की भलाई के अंदर परिवर्तित कर दिया है। चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, उस कुम्हार के हाथों से भलाई पैदा हो जाएगी। दाऊद के जीवन को देखिए, घर का तिरस्कृत बालक, घर का वो बच्चा जो तजा हुआ था, जिसके अंदर किसी ने कोई खास योग्यता नहीं देखी, पर अच्छे कुम्हार के हाथों में उसका जीवन बन गया। वो चरवाहा अब राजा बन गया। मूसा की तुतलाती जीभ, मूसा की उम्र बाधा नहीं बनी, अच्छे कुम्हार के हाथों में मूसा इस्तेमाल किया गया। पौलुस जो परमेश्वर का विरोधी था, उसने जब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दिया तो परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। ऐसे हम कलाम में कितने अच्छे अच्छे बर्तनों को देखते हैं। प्यारे मित्रों, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 21वीं आयत में लिखा है कि हम आदर के पात्र बने। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, वो हमें आदर का पात्र बनाएगा, अपनी महिमा प्रकट करेगा, अपनी सेवा के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। अगर आज आपका जीवन टूटा हुआ है तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अच्छे कुम्हार के हाथों में अपने आप को दे दो, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे दो, वो आपको बनाएगा, आपके द्वारा प्रभु की महिमा प्रकट होने पाए। प्यारे मित्रों, आज से कोई 17 साल पहले मैं आत्महत्या के कगार पर था, पर टूटी जिंदगी जब प्रभु के हाथों में दी, उसने इसमें से एक सुंदर रूप बनाया और वो अपनी महिमा आज प्रकट कर रहा है। इस संदेश के द्वारा प्रभु सबको आशीष देने पाए। धन्यवाद। रेज ऑफ होप के प्रिय दर्शकों, मैं आपसे आज एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। रेज ऑफ होप एक विश्वास का कदम है। शिफालय कलीसिया प्रभु के द्वारा स्थापित एक साधारण सी कलीसिया है। नई दिल्ली में दक्षिण पश्चिमी भाग में साधारण लोगों की एक कलीसिया। प्रभु ने हमसे कुछ वादे किए, तो हमने इस टीवी प्रोग्राम के माध्यम से उन वायदों की पूर्ति के लिए विश्वास का एक बड़ा कदम रखा। रेज ऑफ होप शिफालय के विश्वासियों के द्वारा स्पॉन्सर किया जाने वाला, यहां के विश्वासियों के दानों दशमांशों के द्वारा चलाया जाने वाला एक कार्यक्रम है। परमेश्वर के अनुग्रह से 2 दिसंबर 2013 से लेकर अब तक यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलता आ रहा है। उस समय हमें पूरी तरह से मालूम नहीं था कि प्रभु इस सेवकाई को किस तरीके से इस्तेमाल करने जा रहा है, पर आज मैं प्रभु में संपूर्ण विनम्रता के साथ, गर्व के साथ कहता हूं कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं कि रेज ऑफ होप के द्वारा सैकड़ों नहीं, कुछ हजार विश्वासी, नए विश्वासी लगातार वचन की उत्तम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति कर रहे हैं और प्रार्थनाओं के द्वारा अनेकों चमत्कार प्रकट हो रहे हैं। जैसा आप समझ रहे हैं, यह एक टीवी प्रोग्राम है और इसके द्वारा काफी बड़ा आर्थिक बोझ शिफालय मंडली के ऊपर आता है। आज मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी इस बोझ को उठाने में हमारी मदद कर सकते हैं और करें। गलातियों 6वां अध्याय और उसकी 6वीं और 7वीं आयतों को मैं पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे।
जो वचन की अच्छी शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि प्रभु जो भी हमें आशीषें देता है उसको हमें हमारे सिखाने वालों के साथ बांटना चाहिए। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रेज ऑफ होप, आशा की किरणें नामक इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष प्राप्त हो रही है, आत्मिक उन्नति प्राप्त हो रही है, तो आप इस कार्यक्रम को चलाने के लिए आर्थिक मदद वचन के अनुसार पहुंचाएं। मैं आपसे कभी नहीं चाहूंगा कि आप अपना दशवांश हमें भेजें। आप अपना दशवांश उसी कलीसिया में दें जहां पर आप संगति करते हैं। परमेश्वर आपको जैसी प्रेरणा देता है, आप अपनी कुछ विशेष भेंटों को, प्रभु की आशीषों के एक भाग को हमारे साथ बांटें, ताकि हम रेज ऑफ होप कार्यक्रम को लगातार चलाते रह सकें। यह एक बीज होगा जिसे आप बो रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों 9वें अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, और जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटता है। परमेश्वर जो अपने वचन का आदर करता है, हम विश्वास करते हैं कि आप जो भी बीज बोएंगे इस सेवा में, परमेश्वर 100 गुना बढ़ाकर आपको जरूर देकर अपनी वफादारी आपके जीवन में प्रकट करेगा। आपका बीज, आपका दान चाहे छोटा हो या बड़ा, आपको झिझकने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके दान का आदर करेगा और हम भी आपके दान का आदर करेंगे। बगैर संकोच के हमसे संपर्क करें और नियमित प्रति माह या एक समय के दान के लिए अपने हाथ को बढ़ाएं। प्रभु आपको बहुत आशीष देवे। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे और यह कार्यक्रम भी अच्छी तरह चलता रह सकेगा। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम के द्वारा आपने आशीष पाई है। आप जो भी आशीष पाते हैं उसके बारे में हमें बताएं। फोन कॉल कीजिए, पत्र लिखिए या हमें ईमेल पर एक मेल भेज दीजिए, ताकि हम जानें कि प्रभु इस कार्यक्रम के द्वारा कैसे अद्भुत काम कर रहा है। प्यारे मित्रों, हमारे प्रेयर टावर में आपके लिए प्रार्थना होगी। हर विषय के लिए कम से कम 1 महीने तक हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आगे भी आशीष देता रहे। इस कार्यक्रम के लिए प्रार्थना करना ना भूलें। हां, हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है शिफालय चर्च, RZ8M, गली नंबर 4, इंदिरा पार्क, कैलाशपुरी चौक के समीप, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली 110045। और हमारा ईमेल है shibu27km, shibu27km@rediffmail.com। प्रभु हम सबको और आप सबको भी आशीष देता रहे। जय मसीह की।